हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे बच्चों, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। तो अभी क्या समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देन जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, तो इसका जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, तो इसे हम लोग बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स्ड विथ volatile solvent, hence boiling point of solution will increase। और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जरा ध्यान से समझो, जैसे यहां पे समझो कि हमारा इसमें क्या है, ए है, ये है प्योर सॉल्वेंट, समझ रहे हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लेंगे बीबी। अब बीबी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे सॉल्यूट रहेगा। अब ये हमारा जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमारा वोलाटाइल है, और ये जो सॉल्यूट है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। इन दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बनेगा, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो इस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा एज ए कंपेयर टू वोलाटाइल सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा क्यों ऐसा होगा भाई साहब, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉल्यूट के। तो जब सॉल्यूट इसमें नॉन वोलाटाइल मिक्स करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं सोल्यूशन का डेंसिटी बढ़ रहा होगा, पार्टिकल और क्लोज होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे, तो इस केस में सोल्यूशन वोलाटाइल नहीं होगा, नॉन वोलाटाइल हो जाएगा, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। अब जैसे समझाता हूँ नॉर्मल भाषा में, प्रेशर कुकर में अपन दाल पकाते हैं, तो जब दाल पकाते हैं उसमें नमक भी डालते हैं। नमक डालने पे क्या होगा, उस वाटर का और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो जल्दी पकेगा। तो ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वहां पे, ध्यान से समझ लो। अगर हम तुमको ग्राफ से समझाएं तो ग्राफ देख लो यहाँ पे, ये एटीएम पे इधर वेपर प्रेशर को बता रहे हैं, टेम्परेचर हमारा केल्विन में है। इधर हमारा देखो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो अगर हमको डिफरेंस निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा यहाँ पर क्या है, प्योर सॉल्वेंट जो है ये टीबी नॉट है, और जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो टीबी है। तो अपन क्या करेंगे, टीबी में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ था, हमें ये पता चल जाएगा। एक बार देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, पूरा अच्छे से क्लियर है बेटा। तो हमको इस टेक्निक से पता चल जाएगा कि कितना बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। तो देखो ये टेक्निक लगाते हैं और ये ग्राफ हो गया। अच्छा दूसरा बात बताता हूँ, एक और बात यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझो, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलो ले लिए ना। अब देखो एक और बढ़िया बात बताता हूँ, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा टीबी जो होता है मोलैलिटी स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी एम हो जाएगा। एम क्या है, मोलैलिटी है, और मोलैलिटी क्या होता है, 1 kg से डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा बात, जो वहां पर केबी है वो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इसको इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ये इसको बोला करते हैं। अच्छा तुम इस फार्मूले को अगर फर्दर आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, देखो समझते हैं। यहाँ पर मोलैलिटी का फार्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं भाई साहब, वेट अपान में मोलर मास, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे, ठीक है, वेट अपान में मोलर मास। उसके बाद 1 kg जो हमारा होता है सॉल्वेंट, उसका क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो यहाँ पर WA हो जाएगा, और केजी में चाहिए तो यानी 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी WB, फिर MB WA
और ये ऊपर जा रहा है तो इंटू 1000 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको भी चाहोगे तो ऊपर भेज दो या फिर यहीं पे इस फॉर्मूले के रख दो और इसी का हम लोग यूज कर लेंगे। अगर हमसे के भी पूछेगा तो इन सब का वैल्यू देगा, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर डेल्टा टी भी पूछेगा तो वैल्यू यहाँ पे देगा। तो इस तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितना ही आसान था। तो ओवरऑल मिला जुला के बताने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जब हम लोग वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। भाई साहब एक बार चेक कर लूँ ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टीबी नॉट से। मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 है। ध्यान से समझो, मान लो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री है। अब जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। तो डेल्टा टीबी हम डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है तो सॉल्यूशन का 100 है, तो 100 में से 80 को माइनस को दो भाई साहब। डेल्टा टीबी यानी डिफरेंस कितने का आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस हम मान के चलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सॉल्यूशन का। ऐसा एज ए रेफरेंस मान के चल रहे हैं तो इससे डिफरेंस निकालेंगे। फिर हमारा डेल्टा टीबी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, केबी लगाओगे भाई साहब। केबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है। डेल्टा टीबी बराबर केबी डब्ल्यू बी अपान में एमबी अपान में डब्ल्यू ए इंटू 1000। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, यही होता है। उसी फॉर्मूले के यूज करके मैंने ये फॉर्मूला डेवलप किया है। सर ग्राफ क्या बताता है? ग्राफ यहाँ पे ये बता रहा है कि सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। रीजन, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला रहे हो। तो इस तरीके से ये तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।